है जलसे में कि कै लाख का मौलाना किस गांव में आया था। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोल, सही है कि गलत? सही है। लेकिन आज तक बलियाबी ने जबान खोलकर तुझसे नजराना नहीं मांगा। कोई माई का लाल नहीं कह सकता कि बलियाबी ने नजर। रहमत ने क्या कहा? हिंद से ईमान की खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह। हिंद से ईमान की खुशबू आ रही है। मुल्क तो बहुत है, नाम मुस्तफा ने हिंद कर दिया, हिंद कर दिया। तापलियाबी कहता है हिंद किसी के लिए सत्ता की जगह हो सकती, हुकूमत की मिट्टी हो सकती, मुस्तफा बाबलों के लिए हिंद वो मुहतरम मुल्क है कि जिस मुल्क का नाम मुस्तफा ले ले, उस मुल्क की इज्जत की हिफाजत के लिए नबी वाला कुछ भी कर सकता है। सुभान अल्लाह, कुछ भी कर सकता है। लेकिन आज हमारे बच्चे उलझे हुए खूने जिगर की कमाई गड्डी फाड़ के कव्वालियों में, जलसों में। बलियाबी के हाथ में 10-20 हजार छूट दे दोगे, नया पुराना नोट तो क्या होगा रे। लेकिन फटी ही हुई नोट और पुरानी ही अगर 100 की नोट अगर मां को दे दिया ना, क्यों दुआओं के लिए भीख मांगे जा रहे हो चौराहे चौराहे? बंद करो इस कारोबार को। दुआ के लिए दिल चाहिए, और जो दिल मां के सीने में होता है औलाद के लिए, वो दिल मौलाना के सीने में नहीं होगा। जी जी, कभी नहीं होगा। और आज जो बलियाबी पूरे भारत में दो टूक आंखों में आंख डाल करके सत्ता किसी को हो जो ललकार रहा है ना, बुजुर्गों की अताओं की छतरी है तो मां की दुआएं साथ साथ है। इसलिए आज थोड़ी कड़वी गुफ्तगू बर्दाश्त करो। मूड है सुनने का? जोर से बोलो। अब तो कंपटीशन चल रहा मेरे यहाँ जलसे में कि कै लाख का मौलाना किस गांव में आया था। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोल, सही है कि गलत? सही है। लेकिन आज तक बलियाबी ने जबान खोलकर तुझसे नजराना नहीं मांगा। कोई माई का लाल नहीं कह सकता कि बलियाबी ने नजराना तय करके और मंगवा लिया होता बाया। लेकिन अहले सुन्नत का नौजवान भारे की भीड़ से जंग नहीं जीती जाती, भारे की फौज से मुल्क नहीं जीता जा सकता, भाड़े के मकान को अपना मकान नहीं तस्वुर किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। हम आपसे विनती करेंगे, हम आपसे अपील करेंगे, अपने आप को बदलो, लौटो पीछे की तरफ, चेंज करो अपने आप को और थोड़ी सी अपने अंदर तब्दीली लाओ। अब दुनिया की सारी कौम होश में आ गई। जाट दलित मोहल्ले में भारत के पार्लियामेंट में कुछ पागलों ने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर दो चंद जुमले बोले। पूरे भारत का दलित भाई एक पैर पे खड़ा हो गया और बता दिया कि अभी हम मरे नहीं हैं, जिंदा हैं। लेकिन मुसलमान अपने आप को जिंदा कहता क्यों है रे? तू लाश से बेसी नहीं है, तू लाश से ज्यादा नहीं है।
तेरी औकात गोश्त से आगे की नहीं है। उन्होंने बता दिया, उन्होंने बता दिया कि जिसने मुझ पर एहसान करके रिजर्वेशन दिलाया है उसके खिलाफ कुछ भी बोलोगे तो हम सड़कों पर मिलेंगे। लेकिन अफसोस, आका की इज्जत से हर रोज खेला जाए, मेरे नबी की रिफात पर रोज पत्थर मारा जाए, हुकूमत और सत्ता के पाले हुए गुंडे मेरे रसूल करीम की इज्जत पर हर रोज हमला करे। मुसलमान तू एक लाश है रे, तू एक लाश है और उस वक्त तू लाश रहेगा जब तक अपनी जिंदगी के लिए जिंदा रहेगा। तारीख उनकी बनती है, इतिहास उनका बनता है जो खुद के लिए नहीं जीते, खुदा के लिए जिया करते हैं। जो खुद के लिए नहीं जीते, खुदा के लिए जीते, जो अपनी आन के लिए नहीं जीते, नबी के एहतराम के लिए जीते। तारीख उनकी बनती है, तारीख उनकी बनती है। अब थोड़ी सी तवज्जो कर लो हजरत उलमाए कराम, ये थोड़ा सा कड़वा है, उम्मीद है कि इस पर आप एक बार नजर सानी जरूर करेंगे और आप लोग भी करना। पहले इतने मदरसे नहीं थे, पहले इतने आलिम भी नहीं थे, पहले इतने गांव गांव हाफिज मुफ्ती भी नहीं थे। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो ना, जोर से बोलो। आज से 30 साल 40 साल 45 साल पहले इतना आलिम नहीं, इतना मौलाना भी नहीं, इतना मुफ्ती भी नहीं, इतना हाफिज भी नहीं। हाँ, गरीब था मुसलमान, ईमान बड़ा मजबूत था, छत का मकान नहीं था, पुआल का छप्पर था, लेकिन दिल में नबी का इश्क था। सुभान अल्लाह। घरों में टाइल्स और मार्बल नहीं था, लेकिन बेटियां हिजाब में थी, बेटियां हिजाब में थी। गर्चे 3 टाइम नहीं 2 ही टाइम खाता था, लेकिन हराम नहीं खाता था, हराम नहीं खाता। बहुत अच्छा नहीं पहनता था कपड़ा, बहुत अच्छा नहीं पहनता था कपड़ा, लेकिन सूद के पैसे से कभी चप्पल भी नहीं पहनता था। खाना तो दूर की बात है, दिल लगाइए तब बलियाबी अब इस मोड़ पर पहुंचा है। मत भागो यूट्यूब की कोख से जन्म लिए मौलवी खतीब के पीछे, मत भागो दलाल वाले पीर के पीछे, मत भागो बुजुर्गों के नाम पर कारोबार करने वाले उन पेशावरों के पीछे, मत भागो बड़ी कॉन्फ्रेंस और जलसों के पीछे। लौटो, लौटो उसी मीलाद की तरफ, पलटो उसी मीलाद की तरफ। मौलाना क्या गजब का माहौल होता था साहब। जिस घर में मिलाद शरीफ होनी होती थी, जिस मोहल्ले में, सुबह दोपहर से ही चौकी धुलो, जमीन साफ करो, दरी बिछाओ, चादर लाओ, अल्लाहु अकबर। आटे का दिया बनता था, आटे का दिया, उसमें घी डाल के बत्ती डाली जाती थी। और जो मेरे आका की मिलाद पढ़ने आता था ना, वो दारुल उलूम का मुफ्ती नहीं था, वो कहीं का शेखुल हदीस नहीं था, हाथ में मिलादे अकबर, मिलादे गौहर। और जब उस गांव से इश्क का तराना गूंजता था, तो जब हवाओं के कांधे पर सवार होकर वो इश्क का तराना आबादियों से गुजरता था, तो आका की मिलाद इस गांव, इस मोहल्ले में हो रही है, इश्क के तराने की खुशबू दूर दूर तक बगैर माइक के फैलती थी। और वो इश्क का तराना क्या था, क्या था बता दो,
बता दूं? आपको भी मालूम है, लेकिन आपको याद नहीं दिलाया गया। वो इश्क का तराना ये था जो बंगाल के हर छोटी बड़ी महफिलों में पढ़ा जाता था और आज भी पढ़ा जाता है। वो क्या है? रब्बे सल्लिम अला रसूलिल्लाह। बड़ा जोर से आवाज पूरे मजमे की आवे। अला रसूलिल्लाह मरहबा। मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे साथ सारा मजमा पढ़ो। ये वजीफे इश्क है। फिर इसकी मैं तशरीह करूंगा तब देखना क्या कहते। ऊपर से लेकर नीचे तक। रब्बे सल्लिम अला रसूलिल्लाह। रब्बे सल्लिम बड़ो बाबा से बोलो। मरहबा मरहबा हबीबल्लाह। मरहबा मरहबा रसूलुल्लाह। ऐ खुदा दम बदम दरूदो सलाम। ऐ खुदा ऐ खुदा दम बदम दरूदो सलाम। पहुँचे हर पल में 100,000 सलाम। पहुँचे हर पल में 100 सलाम। यही तो है मसले के आलाज। और क्या है? क्या कहा? पहुँचे हर पल में 100,000 सलाम। पहुँचे हर पल में 100,000 सलाम। तब मेरे आला हजरत पुकार पड़े आशिकों, सिर्फ 100 और 1000 से नहीं। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। शहरियारे इरम ताजदारे हरम। शहरियारे इरम ताजदारे हरम। नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम। नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम। भेजो ऐ रब मेरे दरूदो सलाम। भेजो ऐ रब मेरे दरूदो सलाम। उस नबी पर हो बार बार सलाम। उस नबी पर हो बार बार दरूदो सलाम। आखिर उस नबी की, नबी कौनैन की अजमत क्या है? तब मिलाद पढ़ने वालों ने बताया। कलमे क्या है? कलमे तैयबा, कलमे हक, कलमे हक ला इलाहा इल्लल्लाह। कलमे हक ला इलाहा इल्लल्लाह। है मोहम्मद मेरे रसूलुल्लाह। है मोहम्मद मेरे रसूलुल्लाह। रब्बे सल्लिम अला रसूलुल्लाह। मरहबा मरहबा या हबीबल्लाह। अब जान को यही करीब कर, न जलसे न कॉन्फ्रेंस, नहीं तनावूस, नहीं तना लंगर। थी गांव में कोई चीज तो मेरे मुस्तफा की मिला। इसलिए बलिया भी कहता है कई रोज की कॉन्फ्रेंस कर लो और दिल नबी के इश्क में तड़पे नहीं तो ऐसे जलसे बंद कर दो। 3 रोजा 2 रोजा कॉन्फ्रेंस हो, तकरीरें खूब हो और मस्जिदें खाली रहे, ऐसे जलसे मत करो, कोई जरूरत नहीं। इसलिए कि इस वक्त सबसे ज्यादा जो जरूरत है
वो इल्म की, तालीम की। और मदारिस चलाने वालों में तेरी हिम्मत को सलाम करूं, थोड़ी सी और आप मेहनत बढ़ा दो। जो काम कॉलेज स्कूल में कर सका वो काम वारिसे पैगंबर ने किया, वो काम आलिमों ने किया। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम और भी आ गया, और भी आ गया। वो प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम ये है कि अब निजी मदरसे बनने लगे, जाती मदरसे बनने लगे। बलिया भी कहता अल्लाह के वास्ते अब रहम कर दो, मदरसों का व्यापार मत करो, मदरसों का कारोबार मत करो। इसलिए कि मदरसे रोटी खाने के जरिए नहीं है, मुस्तफा के दीन की हिफाजत के जराए मदरसे। अगर मदरसे हमारे लुट गए तो आने वाले दिनों में हम कहीं के न रहेंगे। इसलिए मैं तो आपसे साफ साफ कहूंगा, लाख की चादरें मत चढ़ाओ, करोड़ों का लंगर मत लुटाओ। अमर जो गरीब नवाज, जो गरीब नवाज भारत के ईमान वालों का मुश्किल कुशा है, जिसके कर्म की चादर के मोहताज हम हैं, वो मेरा ख्वाजा तेरे मखमल की चादर का मोहताज नहीं है। वो मेरा गरीब नवाज तेरी चादर का मोहताज नहीं है। इसलिए किस्टोपुर के ईमान वालों, दूर दराज से आए हो, मैं जानता हूं ये मेरा नौजवान तबका आज बलियाबी को इसलिए सुनने आया है कि आज बलियाबी फिर हुकूमत को दो हाथ देगा। लेकिन बलियाबी अभी इस नतीजे पर पहुंचा है कि मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर, ये पूरा इलाका रडार पर है, रडार पर। हमारे बच्चे बर्दाश्त नहीं, हमारी आबादी लोगों को पछती नहीं, हमारे बच्चों का अच्छा खाना पीना पहनना बर्दाश्त नहीं। याद रखना मेरे अजीज, मैं तुझको ये कहकर जा रहा हूं, पता नहीं जिंदगी वफा करे न करे, रब बेहतर जाने, बंदे को कुछ पता नहीं। हम तुझसे विनती करके कहेंगे मेरी अजीज अहले सुन्नत को टुकड़े टुकड़े मत करो। बहुत टूट चुके, बहुत टूट चुके। कलीमी है तो अशरफी से बात नहीं करता, अशरफी है तो रजवी से बात नहीं करता, रजवी है तो उनसे बात नहीं करता। मैं पूछता हूं, मुझको जवाब दे दो, मुझको जवाब दे दो। है किसी की औकात जो कहते अहमद रजा सिर्फ मेरे? है किसी की हैसियत जो कहते मखदूम सिमना सिर्फ मेरे? है किसी की औकात जो कहते ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सिर्फ मेरे? सिर्फ मेरे नहीं कह सकता, नहीं कह सकता। आप क्यों अपनी औलादों को टुकड़ों में बांट रहे हैं? मत बांटो। हम इन सिलसिले के लोगों से भी अपील करेंगे और नौजवानों तुमसे कहेंगे, किसी भी जलसे कॉन्फ्रेंस में जाओ, अगर कोई मौलवी, आलिम, खतीब, शायर अहले सुन्नत के किसी पीर की तौहीन करके, नीचे दिखा करके किसी पीर को ऊपर उठा रहा हो, उसकी कलाई वही पकड़ लो और पकड़ के बैठा दो। हम बुजुर्गों की तरीकत और शरीयत सुनने के लिए आए हैं, हम किसी बुजुर्ग की फजीहत सुनने के लिए नहीं आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नौजवानों आपको आना पड़ेगा, वरना आपको अंधभक्त बनाकर आपकी कमाई हुई खून जिगर की कमाई से तिजोरियां भरी जा रही है, भरी जाएगी। इसको लिख लो। और इसके लिए जरूरत इस बात की है कि खूने जिगर की कमाई का इस्तेमाल तालीम पर करो, बच्चों को पढ़ा दो, बच्चों को पढ़ा दो। इतनी बड़ी आबादी है, चले जाओ मुंबई, दिल्ली। इधर मैं जब जाता हूं, आंध्रा, हैदराबाद, कर्नाटका, 80% होटलों में
हमारे बच्चे मिलते हैं इस इलाके के 80%। मैं तेरे घर का आईना तुझी को दिखा रहा हूं, देख ले तू कहां खड़ा है। 80% बच्चे। मैं तो आपसे विनती करूंगा, अरे अल्लाह ने तुझको मालिक बनाया था, नौकर क्यों बन गए? अल्लाह ने तुझको मालिक बनाया था, नौकर क्यों बन गए? मालिक मालिक होता है, नौकर नौकर होता है। अब यहां बलियाबी पूरे मालदा और मुर्शिदाबाद उत्तर दिनाजपुर के अहले सुन्नत के आलिमों से अपील करेगा, तन्हाइयों में बलियाबी की ये बात जरूर सोचिएगा। हजरत, आपसे मैं विनती करके कह रहा हूं, इस बात को जरूर सोचिएगा। एक बेटा अपने बाप की मिल्कियत का वारिस होता है, एक बेटा अपने बाप की मिल्कियत का वारिस होता है। एक बेटा अपने बाप की मिल्कियत का वारिस होता है, चचा की मिल्कियत का नहीं, बाप की मिल्कियत वारिस होता है। और जो वारिस होता है वही मालिक होता है, जो वारिस होता है वही मालिक होता है। अब मान लीजिए हमारे हजरत मौलाना क्या नाम है, गुलाम सरवर साहब, और आपका नाम भाई मुजीबुर रहमान साहब। अब मुजीबुर रहमान साहब का बेटा बड़ा हो जाए तो धीरे धीरे हर फैसला अब इनका बेटा लेने लगता है। इसका मतलब ये है कि विरासत, मालिकाना हक ट्रांसफर हो चुका है, मालिकाना हक ट्रांसफर हो चुका है। जैसे ही मस्जिद में कुछ जरूरत पड़ गई तो किसी ने कहा मुजीबुर रहमान साहब से कहिए, तो मस्जिद कमेटी के या उर्स कमेटी के किसी नौजवान ने कहा मुजीबुर रहमान साहब से कहने की क्या जरूरत है, अब तो बेटा ही कुल फैसला लेता है। यानी बाप की प्रॉपर्टी, बाप की विरासत का मालिक बेटा। मैं अपने उलमा से विनती करके अपील करूंगा, मैं इल्तिजा करूंगा, आप नौकर नहीं, आप मुलाजिम नहीं, आप नौकर नहीं, आप मुलाजिम नहीं, आप मालिक हैं, आप मालिक हैं, आप मालिक हैं। अपनी बाप की विरासत के नहीं, अपनी वालिद की विरासत के। वो तो जय जितना हिस्सा मिलेगा उतने के आप वारिस ही हैं। ये ताज, ये तमगा, ये मनसब, ये रिफा, ये मकाम हुकूमत या खानदान ने आपको नहीं दिया। ये रिफात, ये मकाम मदीने की सरकार से मिल गया कि जो उलमा होगा वो अंबिया का वारिस, और जो अंबिया का वारिस होता है वो कभी नौकर नहीं होता, वो मालिक होता है। और मालिक की जिम्मेदारी होती है कि विरासत को कहां कहां से खतरा है, विरासत कहां कहां से टूट रही है, विरासत को कहां कहां से लूटा जा रहा है। अगर अंधभक्तों के अंधभक्त बनाकर नबी की विरासत लूटी जाए तो इसके खिलाफ हर मस्जिद के मुसल्ले से खड़ा हो जाना चाहिए। अगर मेरे बच्चों के दिलों से नबी का इश्क लूटा जा रहा है तो हर चौराहे पर अंबिया के वारिसों को सीना ठोक कर खड़ा हो जाना चाहिए। रसूलुल्लाह की इज्जत को पर कोई हाथ डाल रहा है तो हर बाजार, हर मार्केट में अंबिया के वारिस को सर पे कफन बांध के खड़ा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, अज़मते वालिदैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इतने बड़े मजमे को बलियाबी आज पैगाम देना पढ़ो। सन 1947 में भारत आजाद हुआ कि नहीं हुआ? बोल के बताओ, डर मत, अरे जोर से बोल। मैं बलियाबी आज तकरीर नहीं, तुझको जबान देके जा रहा, गट्टा पकड़ करके जो मेरी मस्जिदों की जमीन का कागज मांगे, गट्टा पकड़ के नस दबा देना। सन 1947 में जब भारत की आजादी के बाद बंटवारा हुआ, पार्टीशन हुआ,
तो सन 1947 में एक एग्रीमेंट बना, मुआहिदा हुआ दोनों मुल्कों के जिम्मेदारान का। गौर से सुनना, गौर से सुनना। यूट्यूब सुन करके मत दौड़ो, पढ़ो पढ़ो। पता है ही नहीं है कुछ इतिहास भूगोल, और नारा लगाने के लिए देख गर्मा गर्म हो रहा। क्या मुसलमान गजब की चीज है, साफ समझ ली जाती। मियां टोली में नारा लगा दिया, जंग जीत गए। होश में रहिए, होश में। मेरे अजीज, सन 1947 में जब पार्टीशन हुआ, मुल्क बटा, उस वक्त एक मुआहिदा हुआ, एग्रीमेंट हुआ दोनों मुल्कों के जिम्मेदारान के बीच। भारत हो के पाकिस्तान, बांग्लादेश नहीं बनाता, दोनों मुल्कों का के जिम्मेदारों में एक एग्रीमेंट हुआ। बाबरी मस्जिद को छोड़कर, क्योंकि सन 1935 में बाबरी मस्जिद का मुकदमा अदालत में जा चुका था। बाबरी मस्जिद को छोड़कर बकीया जितनी लिस्ट लेकर लोग घूम रहे हैं, उन सारी मस्जिदों के, सारी इबादत गाहों के लिए, चाहे मस्जिद हो, मंदिर हो, गिरजा हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, कोई भी हो, एग्रीमेंट है। भारत हो या पाकिस्तान, सन 1947 में जिस मुल्क में जो इबादत गाह है, जिस मज़हब की, वो वैसे ही रहेगी। उसमें कोई हुकूमत या उस मुल्क का कोई आदमी उसको तब्दील नहीं कर सकता। ये क्लियर है एग्रीमेंट। और ये एग्रीमेंट दोनों मुल्कों के जिम्मेदारान ने किया। सुन ले, ये सब बातें तुम लोगों के काम की चीज है, ये सब तो नहीं याद है। बस कौन मौलाना का जुब्बा कितना मस्त, पगड़ी कितनी मस्त, इसी में पागल हो, पीटे जाओगे लोग, कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। भारत में कीड़ों के मरने के बाद मातम मचेगा। मुसलमान अगर नहीं सुधरे तो तेरी औलादों के जनाजे पर कोई कपड़ा भी डालने को तैयार नहीं। सन 1947 में जब एग्रीमेंट हो गया, तो फिर ये किस मुल्क से आए हैं भारत में, जो हर रोज मस्जिदों के नीचे क्या क्या खूब ढूंढ रहे हैं। इसके बाद 1991 में पार्लियामेंट में कानून बना। कब? ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे बच्चे जान जाए। 1991 में कानून बना, और वो ये कानून ये बना कि बाबरी मस्जिद को छोड़कर स्कूल जाना बेटा, मौलाना को नजराना देने मत जाना। 1991 में पार्लियामेंट में कानून बना, और ये लिख लो, पार्लियामेंट को कानून बनाने का हक है, सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बना सकता। और बलियाबी को इसकी सेहत पर कोई असर नहीं यार, कि कौन जज साहब कितना खुश होंगे और कितना दुखी होंगे। हालत में जब तक सांस बची रहेगी, कानून और मुल्क के सलामती और अमन के साथ अपनी नस्लों के हक की लड़ाई लड़ते रहो। तो कानून बनाने का काम पार्लियामेंट का, कानून बनावे पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में जब ये कानून बन गया 1991 में, जो 1947 के कानून को, मुआहिदे को हर कीमत पर भारत में लागू रखा जाएगा, इस के खिलाफ, इन मस्जिदों के खिलाफ, इन दरगाहों के खिलाफ, इन इमामबाड़ा के खिलाफ कोई किसी अदालत में न केस करेगा, न केस कबूल होगा। जब कानून बन गया तब फिर ये चवनिया जज, चवनिया मैं कह रहा हूं, चवनिया डरने की कोई बात नहीं, खम ठोक के बोलूंगा, चवनिया जज जब कानून बन गया, सुप्रीम कोर्ट के जज के
माशरे का नाम कानून नहीं